मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज हम पहुंच गए हैं अपने जो हमारा चैप्टर है मैप्स का, उसके तीसरे और आखिरी हिस्से पे। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें जानी कि मैप कैसे सुविधाजनक है एज़ कम्पेयर टू आवर ग्लोब, किस किस प्रकार के मैप होते हैं, एक मैप के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, वो तीनों ही कंपोनेंट्स डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, उनकी क्या वैल्यू है, वो किस काम आते हैं। तो आज हम जानेंगे दो अलग चीज़ें, यानी कि जो एक मैप से अलावा भी मैप्स होते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल मैप हैं या जो एक स्टैंडर्डाइज्ड मैप्स है, उसके अलावा भी दो प्रकार के, जिसको आप मैप ही कह सकते हैं, ऐसे भी दो चीज़ें होती हैं, वो जानेंगे, उनके बीच में डिफरेंस जानेंगे। और इसके अलावा प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो हमने डायरेक्शन सीखी है या जो हमने सिंबल्स देखे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा, ये आपकी बुक से ही इस क्वेश्चन को उठाया गया है। सो पार्ट 3 पे पहुंच गए हैं अपने चैप्टर मैप्स के। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं स्केच क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्केच। तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक स्केच है जिसमें कैफ़े है, लाइब्रेरी है, बैंक है, ठीक है, सिटी ब्लॉक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको एक रफ ड्राइंग जैसी दिख रही होंगी। तो एक ऐसी ड्राइंग जिसको आप किसी एरिया को आप ऑब्जर्व करो अपनी आंखों से और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसको स्केच कहते हैं। अ स्केच इज अ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशन या मेमोरी के आधार पे जो आप ड्राइंग बनाते हैं किसी एरिया की, कि कहाँ पर क्या है, उसमें ना ही कोई स्केल होता है, ना ही कोई प्रॉपर मेजरमेंट होती है, बस किसके रिस्पेक्ट में कौन सी चीज़ कहाँ पे है वो उसमें दर्शाया गया, उसको स्केच कहते हैं। इट डज नॉट हैज़ अ स्केल, इसमें स्केल नहीं होता। दिस काइंड ऑफ अ ड्राइंग इज नोन एज अ स्केच मैप। इस प्रकार की जो ड्राइंग होती है, जो मियर ऑब्जर्वेशन पे, जिनमें कोई स्केल नहीं होता है, आपने ड्रॉ की है कौन सी जगह कहाँ पर है, किसके रिस्पेक्ट में। जैसे बैंक के नॉर्थ में लाइब्रेरी है, बैंक के वेस्ट में क्लॉक टावर है या लेफ्ट में क्लॉक टावर है, ऐसे ही लाइब्रेरी के लेफ्ट में कैफ़े है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, ताकि एक रफ आइडिया आ जाए कि कौन सी चीज़ किस दिशा में है, कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लान की। प्लान क्या होता है? राइट साइड में आप देख सकते हैं एक प्लान है एक घर का, जहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है बेडरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, ठीक है, बाथरूम, पार्किंग, एंट्री, किचन, एक्सेट्रा। तो अक्सर घरों के प्लान्स या स्कूल्स के प्लान्स बनते हैं, इनमें अक्सर आपको मेजरमेंट देखने को मिलती है स्पेसिफिक अलग अलग कमरों की, और उसी प्रोपोर्शन में आपको अलग अलग पार्टीशन मिलते हैं जगहों के। तो एक ऐसा मैप जिसमें आपको एक डिस्टेंस की या लेंथ और ब्रेड्थ की मेजरमेंट मिल जाती है किसी एक एरिया की, किसी एक रूम की, किसी एक घर की, उसके अलग अलग पार्ट्स की, उसको हम प्लान कहते हैं। ताकि आप ये प्लान कर सकें कि टोटल एरिया कितना है और कहाँ पर आप कौन सी चीज़ को स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, और उसका जो रेशियो है, ताकि एक रफ आइडिया हो जाए आपको कि आपका घर किस प्रकार से बनने वाला है। यानी कि ये एक रफ स्केच नहीं है, ये एक प्रॉपर स्केच है जिसमें मेजरमेंट्स का भी ध्यान रखा गया है, उसी रेशियो प्रोपोर्शन का ध्यान रखा गया। द ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज अ प्लान। एक बहुत छोटे एरिया को एक मैप पर दर्शाना, जिसको हम लार्ज स्केल मैप भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं प्लान। इट जनरली शोज द डायमेंशन ऑफ पर्टिकुलर एरियाज लाइक रूम, गैलरी, एटसेट्रा। ये डायमेंशन दिखाता है हमें पर्टिकुलर एरिया जैसे रूम, गैलरी, एटसेट्रा का। उसके बाद हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस की। तो डायरेक्शंस हम देख लेते हैं। फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑन द मैप। ये जो मैप आपको राइट में दिख रहा है, जहाँ पर विकास, शीला, करीम का घर है, स्कूल है, शॉप्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, कम्युनिटी सेंटर है, ट्री है, प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें हमें क्या देखना है? डायरेक्शन। अब देखते हैं। अ कम्युनिटी सेंटर एंड द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। किस चीज़ की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है? कम्युनिटी सेंटर और प्ले ग्राउंड की डायरेक्शन कहाँ से? विकास के घर से। सपोज करते हैं हम विकास के घर पर खड़े हैं, हमारा फेस किस तरफ है? नॉर्थ। मैप कहाँ है नॉर्थ में? टॉप पर। मैप में नॉर्थ का है टॉप पे, तो टॉप पे नॉर्थ है, वहाँ से यानी कि विकास के घर पे अगर हम हैं या विकास के घर के रेस्पेक्ट में, हमें देखना है किस किस दो चीज़ों का डायरेक्शन। एक तो कम्युनिटी सेंटर, कहाँ है कम्युनिटी सेंटर? बिल्कुल नॉर्थ में दिख रहा है हमें, तो विकास के घर से नॉर्थ में क्या है? कम्युनिटी सेंटर। दूसरी चीज़ क्या पता करनी है? प्लेग्राउंड किस साइड है? तो प्लेग्राउंड आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, अगर विकास के घर की बात करें वहां से, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ ईस्ट। तो दो चीज़ों की डायरेक्शन पता करने बोली थी विकास के घर से, एक कम्युनिटी सेंटर जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ और दूसरा प्लेग्राउंड जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ
ईस्ट। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, शॉप्स से स्कूल की डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप शॉप्स पे खड़े होंगे, नॉर्थ की तरफ फेस आपने किया है, तो स्कूल की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। वो आपके राइट हैंड साइड पे है, मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्रंट पे नॉर्थ, बैक पे साउथ, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट और राइट हैंड साइड पे ईस्ट। याद करने के लिए आसान हो जाएगा। तो शॉप से स्कूल किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। तीसरा प्रश्न, द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस फ्रॉम शॉप्स, शॉप से पोस्ट ऑफिस की डायरेक्शन क्या है। तो अगर आप शॉप पर खड़े हैं और नॉर्थ की तरफ का फेस है, तो पोस्ट ऑफिस की डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स नॉर्थ। आगे चलते हैं, सिंबल्स की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी, अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स। तो यहाँ पर एक और मैप आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। रिवर, नदी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो नदी फ्लो कर रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जो कि हमारा राइट हैंड साइड का कॉर्नर है, और साउथ वेस्ट जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का नीचे का कॉर्नर है, वहां से वहां, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ नदी फ्लो कर रही है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी, जो डुमरी गांव है उसके साथ से, यानी कि जहां पर स्कूल है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहां से कौन सी रोड जा रही है, दैट इज मेटल रोड या पक्की रोड जिसको आप कहते हैं। उसके बाद, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड, सुंदरपुर किस प्रकार की रेलवे लाइन पर सिचुएटेड है। अब सुंदरपुर कहाँ दिख रहा है आपको, डुमरी के राइट साइड पे सुंदरपुर है, उसके ऊपर एक रेलवे लाइन जा रही है, जो कौन सी लाइन है, ब्रॉड गेज। उसके बाद, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड, रेलवे ब्रिज के, जो रेलवे ब्रिज देख रहे हैं आप, जो मॉस्क है जहाँ पर वसंतपुर है, उसके साइड में मॉस्क है, उस वहाँ से एक कच्चा रोड आ रहा है, अनमेटल रोड आ रहा है, फिर मेटल रोड है, और रेलवे क्रॉसिंग के बीच में ब्रिज बना हुआ है। तो ये जो ब्रिज है, इससे पुलिस स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन इज बिलो द ब्रिज या टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द ब्रिज। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिंबल में एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन डू द फॉलोइंग लाई, ये सारी चीजें रेलवे लाइन से किस तरफ पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले छतरी, ये किस तरफ पड़ती है रेलवे लाइन से, टुवर्ड्स साउथ या रेलवे लाइन के नीचे, बिलो द रेलवे लाइन। उसके बाद चर्च है, जो कि पीटीओ के एकदम पास है, नीचे देखेंगे आप कॉर्नर पे, तो ये भी क्या है, बिलो यानी कि साउथ में है रेलवे लाइन से। उसके बाद पॉन्ड आप देखेंगे जो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है राइट साइड कॉर्नर पे, वो है रेलवे लाइन के ऊपर, अबव द रेलवे लाइन या टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द रेलवे लाइन। उसके बाद है मॉस्क, जो कि वसंतपुर जो जगह है उसके साथ में जो कच्चा रोड जा रहा है, वहां पे आपको मॉस्क का सिंबल दिख रहा है, तो ये भी क्या है, अबव द रेलवे लाइन या फिर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द रेलवे लाइन। उसके बाद रिवर की बात कर रहे हैं, रिवर कहाँ है, बिलो द रेलवे लाइन या टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द रेलवे लाइन। उसके बाद ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रगाह, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, वो आपका टेम्पल के साथ में जो कच्चा रास्ता है या अनमेटल्ड रोड है, उसके नीचे जो सेमी सर्कुलर चीज़ें जो सिंबल दिख रहा है, वो है ग्रेवयार्ड का सिंबल, तो वो भी क्या है, रेलवे लाइन से बिलो या रेलवे लाइन से साउथ। और उसके बाद आखिरी है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, जहाँ पे पीटीओ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, जो पीटीओ है वो भी क्या है, साउथ में है या बिलो है रेलवे लाइन के। तो हमने एक सिंबल्स की प्रैक्टिस कर ली, डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर ली, स्केच के बारे में जान लिया, प्लान के बारे में जान लिया। उसके बाद असाइनमेंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान, मैप और प्लान के बीच में क्या अंतर होता है। विच मैप प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कौन सा मैप एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग, सिंबल्स कैसे मदद करते हैं चीज़ों को समझने में। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ स्केच ऑफ योर स्कूल एंड लोकेट द फॉलोइंग, स्कूल का एक स्केच बनाएं और ये सारी चीज़ें लोकेट करें, कौन कौन सी, अपने स्कूल का बनाना है, रिमेंबर, द प्रिंसिपल्स रूम, योर क्लासरूम, द लाइब्रेरी, द प्लेग्राउंड, सम बिग ट्रीज एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो आई होप ये स्केच आप बना पाएंगे, स्केल की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक रफ स्केच बनाना है कि किस रिस्पेक्ट में कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है आपके स्कूल में। I hope you understood today's topics well. If you still have doubts, you can always ask. Thank you and have a nice day.